दोस्तों ग्रो के अंदर आपको इंडेक्स फंड में पैसे लगाने हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इसके फायदे क्या हैं और कैसे इनमें पैसे लगाने हैं। तीनों चीज का आंसर कर दूंगा मैं आज। सबसे पहले हम इंडेक्स फंड क्या होते हैं उसको समझते हैं। इंडेक्स फंड का मतलब है कि भाई जो इंडेक्स वाला फंड है, जैसे निफ्टी 50 की अगर बात करें तो इंडेक्स फंड के अंदर भी सेम निफ्टी 50 आपको पता है 50 कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, सेम 50 कंपनियां सेम प्रोपोर्शन में एक बकेट बनाया है। जैसे आप सभी को पता है म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एक बकेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो होल्डिंग 30 कंपनियों में पैसा लगाया इन्होंने अलग अलग प्रोपोर्शन में, इसमें इतना इसमें इतना। इसी तरह इंडेक्स फंड जो होता है वो निफ्टी 50 को फॉलो करता है। जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी 50 में फंड्स हैं उसी प्रोपोर्शन के अंदर फंड्स आपके इंडेक्स फंड में भी रहेंगे। एक चीज क्लियर हुई। दूसरी बात करेंगे कि इसके फायदे क्या है। तो ये इसके फायदे ये हैं कि म्यूचुअल फंड में होने वाले नुकसानों को ये कम करता है। कैसे? पहली बात, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड दिखाई देगा। इसका क्या मतलब होता है कि आपके म्यूचुअल फंड को जो बंदा मैनेज कर रहा है, एक मैनेजर होगा जो मैनेज कर रहा है, वो एक्सपेंस रेशो के रूप में कुछ फीस ले रहा है आपसे। ठीक है, अब क्योंकि आपने इंडेक्स फंड लिया है तो इंडेक्स फंड को मैनेज करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शन चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, फिर से मतलब आपका पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं करना है, तो आपका एक्सपेंस रेशो बहुत मिनिमम रहता है, 0.16 0.06 तक का भी रहता है। और दूसरा एग्जिट लोड, वो एक समय के बाद खत्म हो जाता है। तो ये एक फायदे मिल जाते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि आपको हमेशा पता होता है कि टॉप 50 कंपनीज में मेरा पैसा लगा हुआ है, जो कि जनरली मार्केट के हिसाब से लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखा देता है। बहुत ही रैपिड ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि मार्केट आपने देखा कि स्लोली चलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं जो ज्यादा रिटर्न दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड 10 से 12% तक का रिटर्न माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ऐसा माना जाता है, तो मिल सकता है। तो आपको ये पता है कि भाई किस प्रोपोर्शन में कितने पैसे मेरे लगे हुए किस कंपनी के अंदर। अब हम देखते हैं कि इनमें इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखो यार, इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। तो आपको ग्रो एप्लीकेशन है जिससे भी आप खरीदते हैं, धन से खरीदते हैं, ग्रो से खरीदते हैं, जीरोधा कॉइन से खरीदते हैं, आपको जाकर के वहां पर म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में सर्च करना है और सर्च करेंगे इंडेक्स फंड। जैसे इंडेक्स फंड सर्च करेंगे ना, इस तरीके से दिख जाएगा आपको, उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको लिस्ट ऑफ इंडेक्स फंड्स दिख जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आप किस इंडेक्स फंड में लगाना, किस इंडेक्स के फंड में पैसे लगाना चाहते हैं। फर्स्ट मुझे दिख रहा है डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। नेक्स्ट 50 का मतलब क्या हुआ, 51 से लेकर के 100 वे फंड तक की कंपनियां। दूसरा भी नेक्स्ट 50 है, उसके नीचे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसके नीचे एक और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो आप बोलोगे भाई मुझे निफ्टी 50 वाले में डालना है, लेकिन इन दोनों में तो सिमिलर ही है, लेकिन ये अलग दिखा रहा है ना, रिटर्न्स अलग दिखा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि इंडाइसेस तो सिमिलर ही है ना, निफ्टी 50 है, उसका ग्रोथ तो वैसा ही हुआ है, तो ये अलग क्यों है? सिंपल सी बात बताता हूँ, एक्सपेंस रेशो में फर्क आ जाता है। अगर आप इस पे जाओगे, क्लिक करोगे अंदर, तो आपको दिखाई देगी पहले होल्डिंग्स, 50 कंपनी होल्डिंग निफ्टी 50 की। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए एचडीएफसी बैंक में 13.67% है, आईसीआईसीआई में 9.38%। सिमिलर आपको इसके अंदर भी दिखाई देगी, ये देखिए सिमिलर प्रोपोर्शन में रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 को ही ट्रैक कर। बट फर्क कहाँ आएगा? अगर मैं इस वाले की बात करूं, इसमें एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशो हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 0.19% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और एग्जिट लोड निल है। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सारी चीजें देनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं इस पे जाऊं, जिसका रिटर्न मुझे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर दिख रहा है, इस पे जाऊं तो यहां पर मुझे एक्सपेंस रेशो दिखाई देगा 0.06%। वो जो 0.13% का फर्क आया ना, वो आपसे यहां पर डिफरेंस उसने क्रिएट कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखिए। आप इंडेक्स फंड के सीन में मिनिमम वाला ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसमें भी देखिए कि भाई कौन सा फंड हाउस बेटर रिजल्ट दे रहा है पिछले कुछ सालों में, क्या ये पिछले 5 सालों में अवेलेबल भी थे या नहीं थे। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 5 सालों में देखो ये अभी अभी नया नया फंड आया है, ये वाला बहुत पुराना है। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहूँ तो क्या है, इंडेक्स फंड मैंने चूज कर लिया, मुझे बस इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं और भी फंड्स की ग्रोथ, जैसे नेक्स्ट 50 ने निफ्टी नेक्स्ट 50 ने अगर बेटर रिजल्ट दिए हैं तो आप उस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स फंड यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर जाने के बाद मैं देखूंगा कि भाई एनएवी क्या है। अब एनएवी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसका एनएवी देखिए आप 259.35 है, लेकिन यहीं पर इसका देखेंगे तो इसका एनएवी 16.17 है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपीज आता है। रेटिंग 3 स्टार की दी गई है, लगभग सबको उतना ही है। फंड साइज जो है कितना दिया है, अब देखिए मिनिमम आप देखिए अमाउंट कितना डालना है। यहाँ पर इसने बोला है 100 रुपये, इसका भी है 100 रुपये, इसका भी है। तो मैं इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ। रिकमेंडेड नहीं है, बस मैं रैंडमली कुछ भी चूज कर रहा हूँ ताकि आपको सिखा सकूं कैसे खरीदना है। तो इसमें भी जैसे हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, मैंने एसआईपी का वीडियो बनाया था, 1 टाइम या स्टार्ट एसआईपी कर सकते हो। 1 टाइम करना है, यहाँ पर क्लिक करके एक अमाउंट डाल के कर सकते हैं, या फिर एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह स्टार्ट एसआईपी करेंगे। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट करेंगे कितने तारीख को हर मंथ कटनी चाहिए, और नीचे की तरफ देखेंगे भी कि भाई नेक्स्ट एसआईपी कितने तारीख को कटेगी। उसके बाद अपना बैंक सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूं। मैं फिलहाल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूं। एक ध्यान रखिए, एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड देखना जरूरी है। अगर आपने मेरा एसआईपी वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाकर देखना, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। और एक और चीज याद रखना
कि ये जो ग्राफ है ये पिछले 3 सालों का है, आगे क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। ये एफडी नहीं है, ये आप मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, रिस्क यहाँ पर बिल्कुल होता है। अब मैंने वन टाइम कर दिया, मैंने 100 रुपए लगा दिए, यहाँ पर चूज करूंगा कि भाई मुझे क्या कहाँ से पेमेंट करनी है। ये मैंने यूपीआई आईडी डाल रखी थी वो करूंगा यहाँ पर और पे करूंगा। जैसे ही पे करता हूँ मेरे जहाँ पर भी जानी चाहिए वो चली जाएगी ये नोटिफिकेशन। अब ये मेरे फ़ोन पर आ जाएगी यहाँ पर, ये देखिए पे। मैं यहाँ पर पे का बटन दबाऊंगा, पे करूंगा और ये पे हो गया। देखिए यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस हो रहा है, ऑर्डर सक्सेसफुल। ये मुझे 2 से 3 दिनों के अंदर मिल जाएगा क्योंकि एक म्यूचुअल फंड है। अभी भी ये प्रोसेसिंग पर दिखाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर पेंडिंग पर दिखा रहा है। ये 4 सितंबर को हुआ है पेमेंट कंफर्मेशन, कंप्लीशन बाय 8 सितंबर, क्योंकि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे होगा, फिर 2 दिन का जो छुट्टी रहेगा मार्केट का, तो इसलिए थोड़ा सा और डिले होता है, वरना 2 से 3 दिन में काम हो जाता है। तो इस तरीके से 8 तारीख को मेरा कंप्लीशन हो जाएगा और मुझे यूनिट्स मिल जाएंगे जितने भी मिलने। ठीक है, अभी आपको कोई क्वेश्चन अगर है मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई इंडेक्स फंड और ईटीएफ में क्या फर्क है, तो सिर्फ इतना ही कि ईटीएफ जो है वो आप स्टॉक मार्केट पे खरीदते हो और इंडेक्स फंड आप म्यूचुअल फंड की तरह खरीदते हो।